हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बोर्ड सॉल्यूशन पे। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी सितंबर मंथ के असाइनमेंट जारी हो चुके हैं, सेकंड मंथ के, और 12th हिंदी का आंसर अपलोड हो चुका है चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं। फुल सॉल्यूशन यहाँ पर अपलोड है। इसके बाद हम 12th इंग्लिश का आंसर आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। इसके बाद आपके बाकी विषय के जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं उन सभी विषयों के आपको कंप्लीट सॉल्यूशन चैनल पर मिल जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जल्दी से शेयर भी कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज, आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं सॉल्यूशंस की, तो यहाँ पर मैंने आपको पूरे वीडियो में देख लीजिए ध्यान से, आपको पीडीएफ किस प्रकार से डाउनलोड करना है वो भी बताया गया है और इस डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दी गई है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डज द लीड टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वे, यानी कि जो टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग, क्या ये सूट करता है कहानी को जो बताई गई है उसमें? मतलब बहुत सारी चीजें बताई गई खोए बचपन के बारे में, तो क्या एकदम परफेक्ट है? आपको 75 से 100 शब्दों में इसका आंसर देना, 4 अंक का, ठीक है। व्हाई डज द ऑथर से दैट द बैंगल मेकर्स आर कॉट इन अ विक्टियस वेब, देखिए जो चूड़ी बनाने वाले होते हैं, चूड़ी कारखानों में काम करने वाले, जैसे मुकेश की कहानी इसमें बताई गई है, वैसे ही तो यहाँ पर जो चीजें बताई गई है लेखिका ने बहुत सारे, यहाँ पे वैसे तो कहानी को 2 पार्ट में बताया गया है, तो वो चीज़ों का वर्णन आपको करना है। और यहाँ पर एक आपको स्टेंजा दी गई है पोएम की, एक्सट्रैक्ट पोएम, इसमें यहाँ पर आपको थोड़े से क्वेश्चंस के आंसर देना, ठीक है। 4 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 एक पैसेज है, थोड़ा सा कुकिंग पे बेस्ड है, यहाँ पर कुकिंग के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। इसमें लगभग पॉइंट वाइज बताया है, आपको इसमें नोट मेकिंग तैयार करना है, इसके नोट्स प्रॉपर बनाना है और एब्रिवेशंस भी यूज करना है, और साथ में और टाइटल भी एक पैसेज को सप्ली करना है, ठीक है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन देख लीजिए, एक पैसेज दिया गया है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। इसका सारे आंसर हम शुरुआत करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या हो आपको सारे विषयों के आंसर सॉल्यूशन बोर्ड सॉल्यूशन चैनल पे मिल सके, जितने भी आपके असाइनमेंट उन सभी के आंसर। तो इसी पैसेज के आधार पे आपको क्या करना है, एक समरी भी लिखना है, ठीक है, 80 वर्ड्स की है, और एक टाइटल भी देना है। चलिए शुरुआत करते हैं आंसर्स की। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वे, अपने आप को कैसे एडजस्ट करता है टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग, आपको बताना है। तो आंसर होगा द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वेज हाउ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया लॉस आउट ऑन लिविंग द स्प्रिंग ऑफ देयर लिव्स दैट इज देयर चाइल्डहुड। The best phases of life is the lost of the hardships involved to earn their livelihood. Poverty forced these young children to work in the most human conditions, as a result of which they miss out on the fun of childhood which hampers their growth. देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जो लॉस्ट स्प्रिंग का कहानी का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर ऐसा होता है, जब यहाँ बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। जो साहिब होता है इस कहानी में वो मुख्य पात्र होता है। 2 कहानी बटी, एक मुकेश की और एक साहिब की। मुकेश चूड़ियों के कारखाने में कार्य करता है, जबकि जो साहिब है वो बाहर सीमावर्ती इलाके से आया है, वहाँ पर रहता है, तंबू वगैरह जो रहते हैं उनमें। तो जैसे इनकी लाइफ पे बहुत प्रभाव पड़ता है, इनके पास खाने के लिए रहने के लिए नहीं होता, बेचारे बच्चे हैं जो, इनका कई बार यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों से उनको वंचित रहना पड़ता है। तो वही कहानी बच्चों के बारे में बताया, उनकी ग्रोथ भी नहीं हो पाती है कई बार। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डज द ऑथर से, चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ, आप सीजी बोर्ड असाइनमेंट सेकंड जो आपको मिला है उसकी सारे विषयों की पीडीएफ किस प्रकार से डाउनलोड करोगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले गूगल पे सर्च कर लेना है। यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर आप क्या सर्च करोगे, आपको सर्च करना है www.boardjankari.com, जिससे क्या होगा, जहां पर जाकर आप अपने सारे विषयों के आंसर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। www.boardjankari.com आपको यहाँ पर सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे यहाँ पर जाकर आप अपने सारे आंसर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सारे विषयों के आंसर्स की पीडीएफ अपलोड है, आप जाके फटाफट से सारे विषयों के सॉल्यूशंस की पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। कहानी बच्चों के बारे में बताओ, उनकी ग्रोथ भी नहीं हो पाती है कई बार। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डज द ऑथर से दैट द बेंगल मेकर्स आर कॉट इन अ विक्टियस वेब, ऐसा ऑथर ने क्यों कहा, इसका कारण बताना है। तो द बेंगल मेकर्स आर कॉट इन अ विक्टियस वेब एज दे हैव टू वर्क अंडर इनह्यूमन कंडीशंस, दे जनरली लॉस्ट देयर आईसाइट इन यंग एज। देखिए इसमें काम करने से क्या होता है, अंधेरे में काम करना होता है, चूंकि उजाले कोठी रहती है, कोई मतलब बंद होती है, कहीं पे से उजाला आने का कोई फर्क नहीं, और वहाँ पर भट्टियाँ रहती है, ठीक है, भट्टी की आग भी आती है, इससे बच्चों की जो आंखों पे बहुत असर होता है, और कई बार बच्चे अपनी कम उम्र में आंखों को खो देते। द फैमिलीज ऑफ फिरोजाबाद डिडंट हैव एनी वर्क अदर देन दिस एंड नो वन इज देयर टू सपोर्ट एंड हेल्प टू गेट आउट ऑफ इनह्यूमन कंडीशंस, दे आर स्टक इन द विक्टियस वेब ऑफ पॉवर्टी विच इज लेड बाय द लैंडलॉर्ड्स एंड ऑफिशियल्स। देखिए उनके पास कोई दूसरा कार्य नहीं होता। फिरोजाबाद फेमस ही है चूड़ियों के कारखाने के लिए, पूरे विश्व में लगभग सभी जो चूड़ियाँ जाती होगी यहीं से जाती होगी, भारत में तो मैक्सिमम जाती है। तो ये बहुत बड़ा कारण है, उनके पास में कुछ और नहीं है, दादा पर दादाओं का उनका ये कार्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो एक एक्सट्रैक्ट दी गई है, जो एक्सट्रैक्ट पोएम है उसमें से यहाँ से कुछ क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हु इज द अनलकी हियर,
तो आंसर होगा ही लीन एंड थीन बॉय हैविंग रेड्स आईज एंड स्टंट ग्रोथ इज द अनलकी हियर, ही विल इनहेरिट ट्विस्टेड, ठीक, इनहेरिट ट्विस्टेड बोन्स फ्रॉम हिज फादर, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का। बी है व्हाट हैज ही इनहेरिटेड, क्या इनहेरिटेड की बात हो रही है, द स्टूडेंट बाय इज रिसीटिंग एन अकाउंट ऑफ हिज फादर्स इनक्यूरेबल डिसीज, यहाँ पर उसकी बात हो रही है। सी है हु इज सिटिंग एट द बैक ऑफ द डीम क्लास, कौन बैठा था, अ स्वीट लिटिल फेलो वॉज सिटिंग एट द बैक ऑफ द डीम क्लास अननोटिस्ड एंड अनऑब्जर्व टू ऑल, ठीक है, बिना मतलब ऑब्जर्व नहीं किया था, अननोटिस वाला चीज़ है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट क्वालिटी ऑफ द अनलकी हियर इज डिस्पिक्टेड इन द स्टेंजा, स्टेंजा में क्या क्वालिटी की बात की गई है, तो आंसर होगा द अनलकी हियर इज डेपिसिटेड विथ ट्विस्टेड बोन्स विच ही हैज इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर हु सफर्स फ्रॉम आर्थरिस्ट, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इसके नोट्स बनाते हैं, चलिए अब नोट मेकिंग में आपको यहाँ पर इसके नोट्स में तो जो आपको एक पैसेज दिया गया पूरा पैसेज, उससे हम नोट्स बनाते हैं, तो थोड़े से हम यहाँ पर नोट्स तैयार करेंगे। तो फर्स्ट नोट्स हो जाएगा हु डजंट नो हाउ टू कुक राइस, जो नहीं जानता कि यानी कि किस प्रकार से चावल को पकाया जाता है। कुकिंग राइस हार्डली टेक्स टाइम्स 1.5 कप्स ऑफ राइस फर्स्टली, द राइस हैज़ टू बी वाश्ड टू गेट रीड ऑफ डस्ट, देखिए जो कुकिंग राइस हमें पकाना होता है उसके लिए हमें क्या करना होगा, 1.5 कप्स ऑफ राइस, हमें कम से कम यहाँ पर कितना आधा जो चावल है वो लेना होगा, सबसे पहले एक या आधा कप। उसके बाद में हमें पहले चावलों को अच्छे से धोना होगा क्योंकि उसमें जो डस्ट है वो अच्छे से क्या हो जाए, वॉश हो जाए, और यहाँ से हम साफ सुथरी चीज़ें खा सकें। स्टार्ट स्विल्ड द राइस अराउंड एंड यूज्ड बाय डेक्स्टर्स हैंड्स टू ड्रेन द सिंक एंड सॉ लेस देन 15 ग्रेन्स दैट मेड देयर वे, हमको इस प्रकार से प्रोसेस फॉलो, सभी जानते हैं चावल को किस प्रकार से पकाया जाता है। द सिंक एंड सॉ लेस देन 50 ग्रेन्स दैट मेड देयर वे आउट ऑफ द पॉट, पानी में हमें रखना चाहिए ज़्यादातर चावल को, जो ऊपर आ जाते हैं तली में, तो जो तली में नीचे रहते हैं वो अच्छे होते हैं, जो ऊपर आ जाते हैं मतलब वो खराब होते हैं। की टू परफेक्ट राइस इक्वल अमाउंट्स ऑफ राइस एंड वाटर, डोंट नीड टू मेजर एवरीथिंग, मेजरिंग द वाटर नीडेड फॉर बॉइलिंग द राइस, हमें हर चीज़ मापने की नहीं है, हमें केवल पानी कितना डालना है ये आवश्यकता होती है। सीम्ड लाइक 10 मिनट्स वाटर डिसअपियर्ड राइस गॉट स्टक टू द पॉट, ठीक है, पॉट में हमें क्या करना होगा, 10 मिनट तक लगभग वाटर को क्या करना होगा, सोखने के लिए रखना होगा, चावल सोखने के लिए। राइस एट द डिसाइड कंसिस्टेंसी, उसमें कंसिस्टेंसी अच्छी आ जाएगी। एक्सपीरियंस वॉज फेयरली रिवॉर्डिंग द मेमोरेबल गवर्नमेंट क्रिएशंस एंड प्रोफेशनल, ठीक है, प्रोफेशनली दर्शाता है, ये पॉइंट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद इसका टाइटल हो जाएगा हु डजेंट नो हाउ टू कुक राइस, ये बहुत बढ़िया टाइटल है, जो नहीं जानता चावल को कैसे पकाया जाए, ठीक है, ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन में बने। इसके नोट्स कुछ इस प्रकार से हो गए, कुछ क्वेश्चंस थे। टीच टू इनहेंस कंजर्वेशन, इसके ऑब्जर्वेशन भी हम देखेंगे, अब्रेविएशन जो है, क्रिएट फ्री एनवायरनमेंट, आइडेंटिफाई द फैक्टर रेसिपी, म्यूजिक नॉट द आइडियल अकॉम्प्लिश, रिकमेंडेशन, डिवाइड शेड्यूल, choose sub that you like or dislike, don't sit for more than 40 minutes, more suggestions, don't get disheartened, connection is merely a discipline of mind, requires practice and patience, इसमें हम प्रैक्टिस और पेशेंस सबकी आवश्यकता होती है। तो आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सीजी बोर्ड के जितने भी असाइनमेंट है उन सभी असाइनमेंट के सॉल्यूशन आपको मिल सके। इसके बाद क्लास 12th के जितने भी आगे के असाइनमेंट होंगे उन सभी के आंसर आपको जल्दी अपलोड होंगे। ये क्लास 12th इंग्लिश का असाइनमेंट हम देख रहे हैं, इसके पहले क्लास 12th हिंदी का भी असाइनमेंट हम देख चुके हैं, और यहाँ पर आपको पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। पीडीएफ को आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जो एब्रीवेशन हमने यूज़ किए वो कुछ इस प्रकार से, टैग हमने यूज़ किया यानी कि टेक्निक के लिए। इसके बाद है जो हमने फिजिकल के लिए यूज़ किया है और इन्वायरमेंट के लिए यूज़ किया, ठीक है, इतने हमने एब्रीवेशन यूज़ किए। इसका टाइटल हो सकता है कंजर्वेशन की टू सक्सेस और टेक्निक्स टू इनहेंस कंजर्वेशन, इतने वर्ड्स के लिए, ठीक है। फर्स्ट विच इज डिसलाइक्ड, डू नॉट सीट फॉर मोर देन 40 मिनट्स, टेक्स अ ब्रेक इन बिटवीन एंड डू नॉट गेट डिसहियटेड, ठीक है, यहाँ पर आपको आंसर लिखना है। तो ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन था इसमें आपको नोट्स प्रिपेयर करना था, तो यहाँ पर हमने इसके नोट्स इस प्रकार से प्रिपेयर भी कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने इस प्रकार से आपको जो यहाँ पर लिखना था टाइटल इसका, तो ये टाइटल भी कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया गया ये दोनों टाइटल इसके हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक, और यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में मैंने क्लास 12th इंग्लिश के जो सीजी बोर्ड असाइनमेंट के आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी के आंसर दिखे। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। यहाँ पर मैंने आपको क्लास 12th के इंग्लिश के असाइनमेंट को बताया, इसके बाद भी आपके कक्षा 12वीं के जितने विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए असाइनमेंट के आंसर बहुत जल्द बाकी सब्जेक्ट्स के अपलोड होने वाले, तो बिल्कुल चिंता ना करें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।